नमस्कार। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है तो ये कुछ मिनट बहुत काम के होने वाले हैं। आज हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों से जुड़े वो फैक्ट्स जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी तैयारी को चेक करने का ये एक बढ़िया मौका है। ये वो पॉइंट्स हैं जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे एग्जाम पेपर में छपते हैं। चलिए देखते हैं इनमें से कितने फैक्ट्स पहले से पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चालुक्य वंश की। पता है 6वीं से 12वीं शताब्दी तक ये दक्षिण भारत के सबसे पावरफुल साम्राज्यों में से एक हुआ करता था। और जब बात हो इस वंश के सबसे महान राजा की तो एक ही नाम आता है, पुलकेशिन द्वितीय। जी हाँ, ये नाम एकदम याद रखेगा। वातापी के चालुक्यों की बात हो और पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि हमें पुलकेशिन द्वितीय की महानता के बारे में मालूम कैसे चला? तो इसका जवाब मिलता है ऐहोल प्रशस्ति से। ये असल में एक तरह की तारीफ है, एक स्तुति, जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था, और इसी से उनके पूरे शासनकाल की जानकारी मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पल्लव और राष्ट्रकूट राजवंशों की। देखिए, इनकी पहचान सिर्फ लड़ाइयों से नहीं है, बल्कि इनकी बनाई गई जबरदस्त वास्तुकला, आर्किटेक्चर से भी है। महाबलीपुरम के वो फेमस रथ मंदिर, अरे वही जो तस्वीरों में अक्सर दिखते हैं, उन्हें बनवाया था पल्लव शासक नरसिम्हवर्मन प्रथम ने। मतलब पल्लवों की कला का क्या शानदार नमूना है ये। और अब बात एक ऐसे अजूबे की, एक ऐसे इंजीनियरिंग के चमत्कार की, जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। एलोरा का कैलाश मंदिर। जरा सोचिए, ये पूरा का पूरा मंदिर ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही पहाड़ को, एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर तराशकर बनाया गया है। और ये कमाल का काम किया था राष्ट्रकूटों ने। ओके, तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में चोल साम्राज्य का जिक्र हमेशा दो चीजों के लिए होता है। एक तो उनकी जबरदस्त मिलिट्री पावर और दूसरा उनका कमाल का एडमिनिस्ट्रेशन। चोलों से जुड़े ये दो फैक्ट्स तो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। पहला कि राजा राजराज प्रथम ने अपनी पावरफुल नेवी के दम पर श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीत लिया था, और दूसरा उनके शानदार एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जानकारी हमें मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख से। वैसे राजराज प्रथम के बाद भी चोल साम्राज्य का विस्तार रोका नहीं था, बल्कि उनके बेटे के टाइम में तो ये और भी आगे बढ़ा। उनके बेटे राजेंद्र चोल ने एक बिल्कुल नई राजधानी बसाई। नाम था गंगईकोंडा चोलपुरम। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये उनकी गंगा घाटी तक की शानदार जीत का प्रतीक था। अच्छा, इन राजवंशों के अलावा भी कुछ ऐसे कमाल के मंदिर हैं जिनसे जुड़े सवाल एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए उनमें से दो पर फटाफट एक नजर डालते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर मतलब गलियारा कहाँ है? ये कहीं और नहीं, अपने भारत में ही है, रामेश्वरम मंदिर में। जी हाँ, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हमारे आर्किटेक्चर की शान को दिखाता है। और आखिर में एक और फेमस जगह, हाँ, ये साउथ इंडिया में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। इसकी जो मार्बल की नक्काशी है ना, वो बस देखने लायक है, पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अगर सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है तो इस जानकारी को सेव करना तो बनता है। और हाँ, अपने स्टडी पार्टनर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।